कथा प्रेमी सज्जनों, सावन मास के देवता देवाधिदेव महादेव हैं। सावन मास में शिव पुराण की कथा, राम कथा श्रवण करने से मनुष्य की भक्ति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए सावन में शिव जी की कथा विशेष करके श्रवण की जाती है। शिव जी का अर्चन किया जाता है, पूजन किया जाता है, शिव व्रत रहा जाता है। शिव व्रत की महिमा अपरंपार है। शिव व्रत में प्रदोष व्रत प्रति महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तदोपरि त्रयोदशी तिथि को सायंकाल किया जाता है। इस वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन है। शास्त्रों की मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल निकला। हलाहल के दुष्प्रभाव से देवता, दैत्य, नर, किन्नर सभी जीव छटपटाने लगे। हलाहल का दुष्प्रभाव दूर हो वह त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए देवाधिदेव महादेव की शरण में गए और देवाधिदेव महादेव ने उस विष हलाहल को राम जी की इच्छा जान करके ग्रहण कर लिया। देवाधिदेव महादेव के हृदय में राम होने के कारण वह विष जा करके उनके कंठ में ही विश्राम पा गया। लेकिन विष का असर इतना तगड़ा था कि देवाधिदेव महादेव का कंठ भी नीला हो गया, उनका कंठ जलने लगा। देवताओं ने उनकी स्तुति किया, जल और बिल्वपत्र अर्पित किए, जिससे महादेव की कंठ का जलन दूर हुआ। देवाधिदेव महादेव बहुत प्रसन्न हुए और तांडव नृत्य करने लगे। जिस समय देवताओं ने देवाधिदेव महादेव को जल और बिल्वपत्र अर्पित किया था, उस समय त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल का समय था। तभी से प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसलिए माताएं, बहनें, भक्त प्रदोष व्रत को भली भांति विधि पूर्वक रहते हैं। यह व्रत प्रति महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को पड़ता है। प्रतिदिन सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सभी प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। कथा आती है कि स्कंद पुराण की है, चंद्रदेव को 27 पत्नियां थीं। वह सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। अन्य 26 के कोप के कारण वह श्रापित हो गए, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हुआ। कुष्ठ रोग के निवारण हेतु वह देवाधिदेव महादेव को ही अपना नाथ मान करके उनका पूजन अर्चन आदि किए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ। चंद्रदेव का नाम सोम ही है, इसलिए सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम पर्लमद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकामणि वाराणसम तुंसम तमिकम गौतमी तटे हिमालयु केदारम भूष्म शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात पटेन्द्र शब्दम कृतम पाप स्मरण स्थिति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्मरण सुबह शाम करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन जितने स्थापित लिंग हैं उनकी भी महिमा अपरंपार है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व और 1.5 घंटा सूर्यास्त के बाद तक देवाधिदेव महादेव का ध्यान, पूजन, अर्चन, रुद्राभिषेक, श्रृंगार आदि करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। देवाधिदेव महादेव की कृपा से मनुष्य को भक्ति भी मिलती है और जीवन शांति और भक्ति के मार्ग पर चलता रहता है।
इस प्रदोष व्रत की कथा यह है कि एक विधवा ब्राह्मणी अपने बालक के साथ प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। संयोगवश उसे एक दिन एक अनाथ बालक मिल गया। वह उस बालक को भी साथ में रखने लगी। संयोगवश एक दिन वह देव मंदिर में पहुंची। वहाँ पर उसे ऋषि सांडिल्य मिले। ऋषि सांडिल्य ने कहा कि यह जो दूसरा बालक है यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। शत्रु ने इसके पिता को मार दिया है और इसके पिता के राज्य को हड़प लिया है। इसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई है, जिसे ग्रह ने ग्रस लिया है। तुम प्रदोष व्रत करो। प्रदोष व्रत की महिमा को सुन करके वह ब्राह्मणी प्रदोष व्रत की। वे दो बालक भी प्रदोष व्रत किए। संयोगवश एक दिन ब्राह्मणी, उसका लड़का और विदर्भ नरेश का लड़का घूमते हुए गए। एक वन में उन्हें गंधर्व कन्याएं मिली। ब्राह्मणी और उसके बालक तो लौट आए, लेकिन गंधर्व कन्या और विदर्भ नरेश के पुत्र ने आपस में वार्तालाप किए। विदर्भ नरेश के पुत्र को गंधर्व कन्या अपने पिता से मिलवाई और गंधर्व नरेश ने अपनी पुत्री और विदर्भ नरेश के पुत्र का विधिवत विवाह कर दिया। गंधर्व नरेश के साथ उस बालक ने अपने शत्रुओं को हरा करके राज्य को भी जीत लिया और उस ब्राह्मणी को माता और ब्राह्मणी बालक को भाई मानते हुए उसके साथ रहने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा से सभी संकट दूर होते हैं। मनुष्य को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन व्रती को सुबह उठ करके व्रत रखना चाहिए। व्रत तो निर्जल रहना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक बार फलाहार करना चाहिए। बार बार मुख झूठा करने से व्रत भंग हो जाता है। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नान करके देवाधिदेव महादेव का पूजन अर्चन वंदन और कथा श्रवण करने से मनुष्य के ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को 11 या 26 बार करके उद्यापन कर देना चाहिए। हर हर महादेव।